अभी अभी जो प्रेस नोट जारी हुआ उसके हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होगा और गोपालगंज जिले का चुनाव फर्स्ट फेज में। और ये चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी 10 तारीख को जारी होगी। 7 दिन तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। तो नॉमिनेशन लेने की अंतिम तिथि 10 तारीख है। 10, 17, 17, 10, 25 है। एक दिन नॉमिनेशन की समीक्षा के लिए है, तो 18 तारीख को समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी। 20 को अभ्यर्थी अपने नॉमिनेशन को वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि हमारा 6 नवंबर है और मतगणना की तिथि पूरे बिहार में एक ही तिथि है, वो 14 नवंबर को। पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं, कब तक की प्रक्रिया चलेगी? देखिए, ये सामान्य नियम है निर्वाचन का कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। उसी आचार संहिता के प्रभावी होने के दृष्टिकोण से अगले 24 घंटों के अंदर सभी सरकारी कार्यालय में, उसके अगले 24 घंटे में तो 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी संस्थानों में जो, और इसके अगले 24 घंटे में तो 72 घंटे के अंदर निजी भवनों से जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है। और इसमें हम उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने मतदाता इस बार मतदान करें और उसके लिए कितने मतदान केंद्र बनाए? देखिए, अभी हमने आपको शेयर किया है, अभी तक जो हमारे पास SIR के बाद और अभी तक की स्थिति 18,12,326 मतदाता है। और कल तक ही, मतलब चूंकि निर्वाचन के नॉमिनेशन के अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व, मतलब 17 तारीख जब अंतिम तिथि है तो 7 दिन 10 दिन पूर्व, मतलब कल तक 7 तारीख तक जो भी एप्लीकेशंस आएंगे फॉर्म 6 के तहत उनको इंटरटेन किए जाएंगे। तो अंतिम फिगर थोड़ा सा कल का वेट कीजिए, फ्लक्चुएट कर सकता है। मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है? 2373 है हमारे पास मतदान केंद्रों की संख्या। और सेंसिटिव मतदान केंद्र, सेंसिटिव जो मतदान केंद्र है, सेंसिटिव मतदान केंद्र पर अभी हमारा चूंकि VM2 VM3 रिपोर्ट अभी बाकी है, वनरेबिलिटी मैपिंग 2 और 3 बाकी है, और ये रिपोर्ट ऑब्जर्वर साहब के सहयोग के साथ बनता है। तो अंतिम तौर पर ये फिगर आपको बाद में दिया जाएगा जब हम ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ के इस पर वार्ता करेंगे। गंडक क्षेत्रों में जो बूथ की क्या व्यवस्था किया गया है? गंडक क्षेत्र में क्या समस्या है? गंडक क्षेत्रों में जैसे बाढ़, देखिए, जहाँ तक वो तो आपको बताया कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत शेड की व्यवस्था की जाती है। वैसे चुनाव का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस दिन हमारी वोटिंग होगी उसमें तक मौसम खुशनुमा होगा और शेड तो वैसे हमको करना है। लेकिन जहाँ तक गंडक के पानी का स्थिति है, तो अभी की तारीख में गंडक में मात्र 53 लाख क्यूसेक पानी है। तो हमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इस पर होगा तो देखा जाएगा, इस पर कार्रवाई करेंगे और इस हिसाब से पूरी जो भी व्यवस्था। किसके लिए? दिव्यांग वोटरों के लिए 100% बिल्डिंग्स जो हमारे 1323 हैं उसमें हम लोगों ने व्हील चेयर की व्यवस्था की है। दिव्यांग ही नहीं बल्कि 85+ जो भी वोटर हैं उनके लिए असिस्टिंग हैंड भी उपलब्ध रहेंगे ताकि उनको चढ़ा सके रैंप पे। ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, पहले भी हुई, इस बार भी होगी। अगर बैलेट पेपर से जोड़ देना चाहें उनके लिए क्या व्यवस्था? पोस्टल बैलेट की तो अभी आपको हमारे शशि जी ने बताया था। पोस्टल बैलेट के संबंध में नियम ये है, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो सर्विस सिलेक्टर्स और जो चुनाव जो कर्मी हमारे निर्वाचन कार्य में संलग्न है उनके लिए हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पर डब्बे रखे रहेंगे। उनके मतदाता उनके वोट देने की सुविधा रहेगी और वो पोस्टल बैलेट उनके कंसर्न जिलों को भेज दिए जाए। पोलिंग एजेंट के लिए भी समय निर्धारित किया जाए, तो कितना समय वो आते हैं तो उनको फर्स्ट जो वोटिंग से पहले उन्हें चेक कराएं? देखिए, नियमतः तो 1 घंटा पहले मॉक पोल शुरू हो जाता है। तो मेरा तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि वो कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि उनके भी फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती हैं, उनके भी सिग्नेचर का मिलान करना पड़ता है पोलिंग एजेंट का। तो वो पहुंच जाए और मॉक पोल में सहयोग करें और वो अंत तक हमारे पोलिंग एजेंट बने रहें और तब तक बने रहें जब तक कि 70C का फॉर्म उनको नहीं दे दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये विनम्र अनुरोध सभी अपने वेलो साहब से करना चाहता हूँ कि अकबकाए नहीं, और वो जो भी हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो टिके रहें और अंतिम तौर पर वो 17C की कॉपी प्राप्त उसमें EVM से मिलाकर देख लें कि वही उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। आचार संहिता के जो उल्लंघन करते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? SP साहब ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होगी सुसंगत धाराओं के तहत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभाओं में इलेक्शन से पहले की तैयारियों के लिए हमारे पास टोटल 14 CAPF की कंपनी प्राप्त हुई है। हम लोग के द्वारा इन सारी कंपनियों के माध्यम से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ज़िले की जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो UP बॉर्डर से लगती हों या फिर जो हमारे बिहार के बाकी ज़िले हैं उनसे जितनी भी सीमाएं लगती हैं, सभी पर 24/7 हमारे पदाधिकारी, फोर्स, मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। और जितनी भी गाड़ियाँ ज़िले में अंदर आएंगी या ज़िले से बाहर जाएंगी, सभी को लगातार बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो इम्पार्शियल और एकदम फेयर तरीके से हो।
जितना भी कैश का आवागमन है या फिर शराब ट्रक्स का जो आवागमन है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं, जितने भी हम लोग के गुंडा एलिमेंट्स हैं, विधानसभा वाइज और बूथ वाइज ऐसे लोगों की हम लोगों के द्वारा लिस्ट बनाई गई है, सूची तैयार की गई है और इन सभी लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन सभी लोगों को लगातार इन पे निगरानी रखी जाएगी और उसके लिए गुंडा परेड किया जाएगा। लास्टली क्योंकि सोशल मीडिया कभी भी प्रभावित कर सकता है, पहले भी देखा गया है, तो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने ऐसे लगभग 60 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पहले हेट स्पीच या फिर रूमर या फिर कम्युनली टेंस बातें बोलते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं और उन सारे अकाउंट होल्डर्स को बुला करके बाउंड डाउन किया जाएगा। इसके अलावा भी आप सभी लोगों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट द्वेष भावना फैलाने की कोशिश करता है या फिर किसी पे पर्सनल अटैक करता है तो हमारे सोशल मीडिया टीम को या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भेजें और हम लोग उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन सभी को देंगे। कितने लोगों को सीसीए सीसीए की और निरोधात्मक कार्रवाई की ये एक प्रक्रिया है और अभी हम लोगों ने ऐसे लगभग 60 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और आने वाले दिनों में भी और भी लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये सूची अभी तैयार नहीं है, इस पर भी काम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से सर कितनी कंपनियां यहाँ पर कार्य करती हैं? अभी 14 कंपनी हमारे पास आई है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि और भी कंपनीज सारे मिलेंगी। लेयर में सुरक्षा की व्यवस्थाएं रहेगी। मतदान केंद्र पे तो 3 लेयर्स में रहेगा। बाहर हम लोग का लोकल पुलिस रहेगा, फिर चौकीदार रहेगा, हम लोग के होम गार्ड्स रहेंगे और सीएपीएफ का फोर्स रहेगा। एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर करके जो सुसंगत धाराओं में एफआईआर करने का जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। डेरा इलाके में उसके लिए हम लोगों ने माउंटेड जो घोड़ा जिसको बोलते हैं, घोड़े वाली जो फोर्स रहती है माउंटेड फोर्स, उसके लिए हम लोगों ने रिक्विजिशन दिया है। जल्दी हमको माउंटेड फोर्स भी मिलेगा। तो सेंसिटिव बूथ एरिया में उसके लिए क्या व्यवस्था की हम लोगों ने जितने भी सेंसिटिव बूथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और जैसा भी डीएम सर ने बोला कि उसको ये प्रक्रिया है, आगे भी और भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल बूथ हैं, सेंसिटिव बूथ्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इन पे हम लोग खुद पर्सनली जा करके घूमेंगे और वोटर में कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे।